ठीक है, नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, तो जैसे मान लो तुम कुछ वेट मेजर किए या कुछ भी लेंथ मेजर किए, तो उसमें कुछ एरर आएगा। जैसे हम लोग कल देख रहे थे डेल्टा एल, तो जैसे मान लो लेंथ मेजर की है, तो हम लोग एक एक्यूरेट लेंथ नहीं बताएंगे, हम लोग क्या बोलेंगे 5.1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01, मतलब लेंथ 5.11 से लेके या फिर 5.09 से लेके 5.11 के बीच में कुछ भी हो सकता है। हम लोग क्या बोलेंगे लेंथ 5.1 से प्लस माइनस 0.01 कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली मास मेजर किया तो लेट्स से 5 kg सर यहाँ पे प्लस ब्रेक माइनस, डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, जो कुछ भी तुम मेजर करोगे ना, जैसे मास मेजर करो या लेंथ मेजर करो, कुछ भी मेजर करो, तो उसमें थोड़ा बहुत तो एरर होता है। जैसे मैंने लेंथ मेजर किया स्केल से, तो 5.1 तो मुझे पता चला कि ठीक है 5.1 मैं मेजर कर लिया, 5.1 सेंटीमीटर, और उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। तो लेट से मैं मान लिया कि 0.01 सेंटीमीटर का एरर है। इसका मतलब क्या है कि एरर जो है, मतलब जो वैल्यू होगा लेंथ का, वो 5.1 माइनस 0.01 से लेके 5.1 प्लस 0.01 तक हो सकता है। तो लेंथ का वैल्यू क्या हो सकता है, इसके बीच में लाई करेगा। सिमिलरली जैसे मैंने लिखा मास इज 5 kg प्लस माइनस 0.01 kg, तो इसका मतलब क्या है, मास जो है वो 4.99 kg से 5.01 kg के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसके बीच में कुछ भी हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। तो जो भी हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम लोग इस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज मैं मेजर किया ए, तो ए को मैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म में मेजर लिख सकता हूँ। कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा ए, जैसे लेंथ, तो लेंथ को एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ प्लस माइनस डेल्टा एल के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये लेंथ और मास तो हम लोग मेजर किए, तो हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, दिस डेल्टा ए इज नोन एज एरर। यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। सर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्यों बोलते हैं? हम लोग आ रहे हैं, मतलब उसके बाद ये अभी एरर बताया मैं, फिर अब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे आ रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक। सर डेल्टा है वो 0.01 टाइप का वैल्यू है ना, जो ऐसे हाँ, हो सकता है जो थोड़ा सा डेल्टा चेंज हुआ है है। ना वो। अच्छा ठीक है। सर ये तो मतलब रेंज ढूंढने लायक ही हो गया। क्या हो गया? रेंज ढूंढते हैं ना हम लोग, उस टाइप से ही हो गया कि किस रेंज के बीच में वैल्यू आएगी। चलो आगे देखते हैं, फिर तुमको पता चलेगा रेंज का एग्जैक्टली नहीं हुआ रेंज। सर डेल्टा ए 0.5 तक ले सकता है। हाँ, वो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा क्या करना है। मतलब डिपेंड करेगा ना तुम कौन सा स्केल यूज कर रहे हो, उसमें तुम्हारा एरर क्या आएगा। इसमें ए लिखो, एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस। जैसे मान लो दो क्वांटिटी, दो लेंथ को तुमको ऐड करना है, तो उन दोनों का क्या आएगा। जैसे मान लो एक क्वांटिटी आया ए इज ए प्लस माइनस डेल्टा है, एंड एक सेकंड क्वांटिटी है बी, दिस इज बी प्लस माइनस डेल्टा बी। एक थर्ड क्वांटिटी हम लोग z डिफाइन कर रहे हैं, थर्ड क्वांटिटी z डिफाइन कर रहे हैं, एंड z इज a प्लस b। तो एक a क्या है, इन दोनों का एडिशन है z। a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग,
बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और ये z जो होगा वो भी क्या होगा, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होगा, तो मैं z को लिख दिया z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहाँ से आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो z तो हो गया अपना a प्लस b, यहाँ से हम लोग को क्या आ गया, दिस इंप्लाइज डेल्टा z एरर इन z will be equal to delta a plus delta b। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम चीज आएगा, डेल्टा z will be delta a plus delta b। अगर z को a माइनस भी डिफाइन किए होते ना तो भी वही आता। सर ये एरर्स पढ़ना जरूरी है क्या? सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्वेश्चन समझाऊंगा ना, इस पे क्वेश्चन दूंगा, बहुत आराम से हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। एरर्स सर जरूरी एक है, बार तुम्हारे बोर्ड पिछला में स्लाइड पूछेगा। दिखाओ ना। पिछले साइड में तो कुछ भी नहीं था। ओके सर बस। तो इसमें मैंने क्या किया, एक z डिफाइन किया, z इज a प्लस b। तो a में भी एरर है, b में भी एरर है, तो मैंने बोला कि z में भी एरर होगा, तो मैंने लिख दिया z प्लस माइनस डेल्टा z, और a को a प्लस माइनस डेल्टा a, और b को, हाँ सर बट इसमें तो हम लोग प्लस माइनस ब्रैकेट के बाहर डाल रहे हैं, मतलब या तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। सर नहीं एरर मतलब डिवाइड कर सकते हैं क्या? आ रहे मतलब सम और डिफरेंस में हम लोग को एरर ऐड करना है। मतलब अगर दो नंबर को ऐड करना होगा तो मुझे एरर को ऐड करना होगा दोनों में। मतलब सर प्लस इसमें कुछ माइनस का केसेस केस नहीं हो छूट सकता। जाएंगे। हाँ भाई, नहीं मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस वाला केस नहीं होगा। नहीं प्लस दो ना, कंपेयर करो इधर, एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करो। तो जेड तो तुम्हारा है यहाँ पे, ये प्लस माइनस यहाँ पर है, तो ये डेल्टा जेड क्या हो गया, ये हो गया। सर मैं वो समझा। सर हम्म ऊपर जहाँ पर है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, सर उसमें एक हम्म केस ये भी तो हो सकता है कि डेल्टा ए इज पॉजिटिव एंड डेल्टा बी इज नेगेटिव, और अगर हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया तो आइदर बोथ विल बी पॉजिटिव और बोथ विल बी नेगेटिव। ठीक है चलो, एक काम करो, ये नोट करो, मैं फिर तुमको बताता हूँ कि कैसा होगा। मैं एग्जांपल लेके तुमको समझाता हूँ, फिर ज्यादा सा समझ में आएगा। हो जाएगा तो बताना। हो गया सर। हो गया हो गया, ठीक है। अब मानो कि लेट्स से हमारे पास एक लेंथ है, L1 is 5 plus minus 0.05 and L2 is 6 plus minus 0.06। ठीक है, तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, तो Z क्या होगा, Z will be 11, और डेल्टा Z क्या होगा, डेल्टा Z will be 0.05 प्लस 0.06। डायरेक्टली मुझे एरर को ऐड कर देना है। तो जो z प्लस माइनस डेल्टा z होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 11 प्लस माइनस 0.11। अब इसके बाद सोचो कि कौन सा केस नहीं आया इसमें। देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, सर आ गया सर। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू देखो ओ क्या आएगा, सर, समझा समझा सर। 5.05। मैक्सिमम समझ टू में आया? मिनिमम है वैसा करके। हाँ हाँ, मैक्सिमम आएगा 11.11 और मिनिमम क्या आएगा 4.95 प्लस 5.94। जो क्या आएगा 5411 का 549 99 18 और 4 प्लस 5 10.89। तो ये देखो 11.11 से लेके 10.89 के बीच में लाई करता है। हाँ सर समझा, बाकी सारे केसेस आ ही जाएंगे। तो सर बाकी सारे केसेस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम लोग को एरर क्या करना होगा, हमेशा ऐड करना होगा। सर व्हाट इफ डेल्टा जेड को अलग से मेजर करके
उसमें भी अलग डेल्टा से जेड एरर को आ रहा था। डेल्टा जेड को अलग से मेजर कैसे करोगे? मतलब तुमको दो चीज ऐड करना है तो तुम लेंथ निकालोगे दोनों का और वो ऐड करोगे ना। ठीक सर है। समझ लो किसी एक चीज को पार्ट में मेजर किया, हाँ वैसे z का अलग आएगा ना, डेल्टा z। पार्ट में मेजर किया मतलब? सर समझ लो एक 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, उसको 5 सेंटीमीटर करके और 3 सेंटीमीटर करके मेजर किया, हाँ ऐसे 5 3 और 2 करके, ठीक है। हाँ तो वहां पर जो तुम्हारा है 5 + 3 + 2, मतलब वहां पर कुछ एरर आएगा, 3 वाले में कुछ एरर आएगा, 2 वाले में कुछ एरर आएगा। तो वहां पर जो डेल्टा जेड आएगा वो तीनों एरर का सम हो जाएगा। ओके सर। सर एरर कितने का होगा वो कैसे फाइंड करते हैं? एरर कितने का होगा? यहाँ आया ना मुझे 0.11 का। नो सर, अगर हमको कुछ क्वेश्चन दे दिया कि बताओ ये इक्विपमेंट है, एरर कितना हो सकता है? नहीं नहीं, वो हम लोग लीस्ट डायरेक्टली काउंट। नहीं बता सकते हैं। वो हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। सर मैक्सिमम तो लीस्ट काउंट ही होता है ना हाँ जनरली। मतलब तुम्हारा अब लीस्ट काउंट भी तुम थोड़ा एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। वो MSD और VSD का हम लोग बात करेंगे तो उसमें तुम लोग को पता चलेगा। लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वो बात करते हैं बाद में। ठीक है, अब एक बार डिफरेंस का भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ए हमारे पास है, डिफरेंस अगर हम लोग बात करें, लेट्स से ए इज a ± डेल्टा a एंड b इज b ± डेल्टा b। हम लोग z डिफाइन कर रहे हैं, z इज a - b। तो यह क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज z में भी कुछ एरर होगा। तो z ± डेल्टा z इज इक्वल्स टू a ± डेल्टा a माइनस b ± डेल्टा b। तुमको ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है। z ± डेल्टा z इज इक्वल्स टू a - b ± डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो अगेन यहाँ पर भी देखो तो हम लोग का क्या आएगा? z ± डेल्टा z इज इक्वल्स टू a - b। दो माइनस प्लस है वहां पर डेल्टा b के सामने, ठीक है। बट स्टिल हम लोग इसको ऐसा लिख देंगे डेल्टा a प्लस डेल्टा b, क्योंकि मैक्सिमम एरर क्या हो सकता है? डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा। और हम लोग डिफाइन कर देंगे डेल्टा z इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये डेल्टा z मैक्स का मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें भी तुम वही एग्जांपल सोच के देखो तो मैक्सिमम से मिनिमम का तुम्हारा मिल जाएगा सेम एग्जांपल के। सर तो ये तो वही हो गया। हाँ वही हो ये तो गया वही चीज है सर। एग्जैक्टली तो तुमको सम और डिफरेंस, तुमको अगर तुमसे 2 नंबर का सम पूछे या डिफरेंस पूछे तो हम लोगों को क्या करना होगा? दोनों को ऐड कर देना होगा बस, डेल्टा a प्लस डेल्टा b का। नहीं बस सर फर्स्ट टर्म में डिफरेंस आएगा, मतलब हाँ बस फर्स्ट टर्म में a डिफरेंस + आएगा b a था, इधर माइनस। a - b हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा आज हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर भी पढ़ना है। सर तो ये माइनस प्लस का कुछ इफेक्ट ही नहीं है हाँ कुछ जो इफेक्ट ही डेल्टा नहीं बी है। के आगे। नहीं नहीं, कोई इफेक्ट नहीं है। हम लोग को यही काम कर देना है डायरेक्टली। जैसे मैं तुमको एक दो क्वेश्चन देता हूँ। हो गया ये? सर एक मिनट। यस सर हो गया। सर इस चैप्टर से कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं है? हो गया सर। नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट आता है।
As a one example question, A is 6 plus minus 0.06 and B is 9 plus minus 0.09. Find, या फिर एक और टर्म ले लो. Find C is 3 plus minus 0.03. Find A plus B plus C. A minus B plus C. 0.18. सब लोग अपना अपना. हाँ. Sir, actually, I'm having some issues, so I'm gonna rejoin. Okay, fine. Find A plus B plus C and A minus B plus C, B plus C and B minus C. सर दोनों वैल्यूज लिखने की प्लस माइनस फॉर्म में छोड़ सकते हैं. हाँ, प्लस माइनस फॉर्म में छोड़ना है. जैसे पहला क्या आएगा? 18 प्लस माइनस 0.18. 6 9 15 plus 0.1 प्लस माइनस 0.18. हाँ, वैसे ही सारा फाइंड करना है. अच्छा ना, बोर्ड पे पढ़ना है यार. ये अच्छा है यार, बहुत बहुत क्लियर व्यू आता है इसमें. हाँ, इसमें बहुत क्लियर व्यू आता है. पहले मैं बोर्ड से पढ़ाता था, बोर्ड से काफी बेटर है ये. यस सर, बोर्ड पे तो वो सेकंड क्लियर वाले नहीं में प्लस माइनस प्लस 0.18 होगा ना? माइनस 0.18. हाँ, तो 0.18 ही लिखा. 18 प्लस माइनस 0.18. सर नीचे तो वाले में सेकंड उसके वाला सेकंड वाला 0.18 सिर्फ 0 0 प्लस प्लस माइनस माइनस 0.18. सर, लेकिन सिर्फ प्लस होगा ना, क्योंकि नेगेटिव में थोड़ी हो सकती है क्यों हो सकती है? हो सकती है. लेंथ. क्यों नहीं हो सकती? मैं बता, नेगेटिव नेगेटिव में कैसे हो सकती है? हाँ देखो, मान लो ये हो गया तुम्हारा 5.94, ये हो गया 9.09, ये हो गया 2.97. ऐड करके देखो क्या आ रहा है. मतलब A माइनस B प्लस C करके देखो क्या आ रहा है. माइनस 0.18 आ रहा है. हाँ. ठीक है, तो नेगेटिव में भी हो सकता है. पर ये 3 डिजिट्स में कैसा आ रहा है वो नहीं पता चल रहा. क्या हो रहा है 3 डिजिट्स में? मतलब 3 नंबर जब आते हैं ऐसे ये फॉर्म में तो नहीं कर समझ आ रहा कैसे कर रहे हैं हम लोग. तो भी तुमको वही करना है, सीधा वही जैसे करना A है. प्लस B फिर- प्लस C है ना, सीधा तो इन तीनों लेकिन को ऐड करो डेल्टा पहले. हम लोग सिर्फ उनके एरर्स को ऐड कर रहे थे ना, हम लोगों ने 6 9 और 3 को भी ऐड किया था. यहाँ मुझे क्या चाहिए? मुझे A प्लस B प्लस C चाहिए ना. तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखाया था, ये डेल्टा Z था, मुझे Z प्लस डेल्टा Z चाहिए. ओके ये चाहिए मुझे. मैंने ये डेल्टा Z फाइंड किया था बस. तो इसके लिए डेल्टा Z हो जाएगा 0.18, इसके लिए भी 0.18. नेक्स्ट क्या आएगा? B प्लस C. 12 प्लस 12 माइनस plus minus 0.12 प्लस 0.12. माइनस 0.12. और फिर सर 6 Next. प्लस माइनस 0.12. 6 प्लस माइनस 0.12. 0.12. हम लोग एरर को हमेशा ऐड करेंगे इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन. when two quantities, note करके लिख लेना, are added or subtracted, the absolute error in the final result, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error in the individual quantity. In the individual quantity.
हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। सर एक मिनट, लास्ट लाइन बाकी है। सर एब्सोल्यूट एरर के मीन का क्या उससे क्या एब्सोल्यूट एरर के मीन का क्या यूज है? एब्सोल्यूट एरर के मीन का क्या यूज है? उससे हम लोग को पता चला था ना कि उसके बीच में रेंज है। मतलब अगर मैं फिर से एक्सपेरिमेंट करूंगा तो ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन के बीच में अपना वैल्यू आएगा, वो हम लोग डिटरमाइन किया था मीन एब्सोल्यूट एरर से। सर ये आपने लिखा है a इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.06। सर इसमें ट्रू वैल्यू हमारी a है ना, और प्लस माइनस 0.06 डेविएशन है उससे। हाँ, ट्रू 6 है, उसके तो डेविएशन है 0.06। सर ट्रू 6 है? ट्रू 6 नहीं है, मतलब ट्रू वैल्यू एग्जैक्टली हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे ना। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो वैल्यू आ रहा है वो 5.94 से 6.06 के बीच में आ रहा है, हम लोग ये बोल रहे हैं। Okay, अब एग्जैक्टली अब वो मीन जो ट्रू वैल्यू होगा या हम लोग मीन वैल्यू बोलेंगे, वो हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसको एवरेज आउट कर देंगे, वो बोल देंगे वो ट्रू वैल्यू है। एग्जैक्टली यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली ट्रू वैल्यू का बात नहीं करेंगे। ओके ठीक है? यस सर। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बी हेडिंग दो। हाँ सर आपने उधर सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों लिखा था? हाँ, पर नीचे में स्टेटमेंट में। हाँ सर, डिफरेंस में भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना कि क्या होगा। हाँ, तो मैंने ऐसा कहाँ लिखा? मैंने ये एब्सोल्यूट एरर ये बात किया 0.06, 0.09, 0.03। तो जब हम लोग दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर। देखो मैंने तीनों को ऐड किया ना डायरेक्टली 0.18। हर बार एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, एब्सोल्यूट एरर सीधा ऐड होगा। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट लिखो बी, एरर ऑफ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट। एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट। दोनों का एक साथ ही प्रूफ है। जैसे मान लो अगेन ए इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी इज, यस पलक, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो हम लोग टर्म डिफाइन कर रहे हैं z। लेट्स से z इज a into b। तो क्या होगा? z प्लस माइनस z में कुछ एरर होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a into b प्लस माइनस डेल्टा b। हाँ पार्थ, डेल्टा a एब्सोल्यूट एरर है। तो यहां से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। सर डेल्टा ए डेल्टा बी तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगी, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। नेगलेक्ट कर सकते हैं, आ रहे हैं उस पर। तो यहाँ से देखो z तो हो गया अपना ए बी, प्लस माइनस ठीक है? प्लस माइनस प्लस तो माइनस ही रहेगा। हाँ प्लस 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 आ जाएगा, माइनस माइनस भी प्लस प्लस हो भी हो जाएगा। जाएगा ना। हम लोग उसको वो कर रहे हैं अभी, प्लस माइनस लिख रहे हैं क्योंकि वो तो ऐसे भी ऐड ही होना है ना, हाँ भाई। एरर को तो ऐड ही होना है। अभी मैं प्लस माइनस लिख रहा हूँ। एक काम कर रहे हैं, ये z जो है वो ए बी के बराबर होगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल टू बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। एक काम करते हैं,
दोनों साइड LHS और RHS में ए बी से डिवाइड कर देते हैं. डिवाइड LHS and RHS by Z. की छोटी क्वांटिटी है वो, बहुत बड़ा छोटा हाँ, नंबर आ जाएगा. वो बहुत छोटा नंबर आएगा, उसको हम लोग 0 बोल देंगे. तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा Z बाई Z इज इक्वल टू प्लस माइनस B डेल्टा A अपॉन AB प्लस माइनस A डेल्टा B अपॉन AB प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B अपॉन AB. ये चीज को हम लोग बोल देंगे 0, नेग्लेक्ट कर देंगे. B यहाँ पर B भी कैंसिल, यहाँ पर A कैंसिल. तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा. In this case, delta Z by Z equal to delta A by A plus delta B by B. ये अपना फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. सर ये डेल्टा Z बाय Z की वैल्यू है, Z इक्वल्स टू AB की. नहीं, डेल्टा Z by Z की वैल्यू है. ओके, तो Z इक्वल्स टू AB में हमें अभी भी मतलब A प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा है और B प्लस माइनस डेल्टा B का प्रोडक्ट लेना है. हाँ. ओके पलक, जस्ट अ मिनट, ये नोट कर लो, फिर मैं पीछे वाला दिखाता हूँ. ये सनीस, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये पहले नोट कर लो, फिर मैं पीछे वाला दिखाता हूँ, फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ, तुमको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा कैसे करना है. सर इससे हम डेल्टा सेट निकालेंगे ना, Z उधर मल्टीप्लाई करके. हाँ, Z यहाँ से निकालेंगे, Z डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, यहाँ पर Z को पुट कर देंगे तो तुमको यहाँ से डेल्टा Z निकल जाएगा. सर हम डेल्टा या डेल्टा भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि उसकी बहुत छोटी वैल्यू है. हाँ एग्जैक्टली, देखो डेल्टा ए मान लो 0.01 है, डेल्टा बी भी 0.02 समथिंग है, और ये और बी तो पता है, तो ऊपर वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 के ऑर्डर का होगा, और नीचे वाला क्वांटिटी कुछ होगा, तो वो हम लोग इग्नोर कर देंगे 10 टू द पावर -4 वाला. सर पर जब भी हम बहुत छोटी क्वांटिटीज मेजर कर रहे हैं, डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं होगा क्या, मतलब प्रिसाइज कम प्रिसाइज हो जाएगा ना आंसर. नहीं देखो, जैसे मान लो वहाँ पास लेंथ, लेट्स से जस्ट अ मिनट, हाँ, लेंथ आया 5 प्लस माइनस 0.05 और विड्थ आया, तुम एक रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ मेजर कर दो, विड्थ आया 6 प्लस माइनस 0.06. ठीक है, तो देखो डेल्टा L इंटू डेल्टा W अपॉन L इंटू W कितना आ रहा है, 5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 5 इंटू 6, 10 टू द पावर -4 आ रहा है, मतलब 0.0001. इसको मैंने क्या किया, 0 लिख दिया. ठीक है, ये समझ में आया. हाँ सर. सर इस इक्वेशन में प्लस माइनस लिखने की नीड नहीं है. आ रहे, मतलब उस पर मैं आ रहा हूँ एक मिनट. सर मतलब अगर हम L इंटू डब्ल्यू करें तो मतलब हम लोग डेल्टा L इंटू डेल्टा W डायरेक्ट L इंटू W ही निकाल सकते हैं. नहीं, डेल्टा L इंटू डेल्टा W नहीं कर सकते डायरेक्टली. ओके. अथर ये सर, वो वाला डेरिवेशन की example जरूरत लिखना है, था. डायरेक्टली पूछ सकते हैं. कोई एग्जांपल नहीं था, मैं दूसरा. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर आपने जो कुछ भी बोला सब एकदम मतलब लैग हो गया. हेलो, अभी ठीक आ रही है. हाँ अभी ठीक है. ये प्रीवियस स्लाइड है, पलक नोट करो जल्दी से. सर वो एग्जांपल लिखना है. ऋषिक, सर एग्जांपल दिखा सकते हैं सर आप. नहीं, मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट. हो गया ऋषिक, लास्ट लाइन. सर नेक्स्ट स्लाइड. सर एग्जांपल दिखा दो. हाँ एक मिनट, ये वाला नहीं, रुको मैं तुमको बता रहा हूँ.
मैं तुम्हें अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सर लेकिन ये वाला एग्जांपल नहीं समझा। सर ये वाला एग्जांपल में डेल्टा z प्लस माइनस 0.6 आ रहा है। एक मिनट लेट्स से हम लेंथ मेजर कर रहे सर हैं। आपकी वॉइस लैग हो रही है। मैं वही वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। 5 हाँ सर हेलो अभी ठीक हाँ है? सर अब ठीक है। अभी ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो 5 प्लस माइनस 0.05 और विड्थ आया 6 प्लस माइनस 0.06। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया क्या होगा? एरिया विल बी लेंथ इनटू विड्थ। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ इनटू विड्थ डायरेक्टली z फाइंड करेंगे। z विल बी 30। अब एरर फाइंड करो। यस प्रतीक्षा, अब एरर फाइंड करो। तो डेल्टा a बाई a will be equal to delta L by L plus delta W by W। तो देखो क्या आएगा, डेल्टा L by L दिस इज 0.01 स्टेप बाय स्टेप ही लिख देते हैं। ये क्या आएगा 0.05 अपॉन 5 प्लस 0.06 अपॉन 6। तो दिस इम्प्लाइज डेल्टा A by A आएगा 0.01 प्लस 0.01 दैट इज 0.02 और एरिया क्या आया था 30। दिस इम्प्लाइज डेल्टा ए क्या होगा 0.02 इंटू एरिया इज 30। सर प्लस माइनस 32 जो 60, हाँ 0.6। तो नेट एरिया जो हो जाएगा वो क्या होगा 30 प्लस माइनस 0.6। सर अभी भी नॉट क्लियर, मतलब एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, फिर वो डेल्टा z बाय z के टर्म्स में हमने l और w को एक्सप्रेस कर दिया, फिर ये कैसे आया हाँ डेल्टा a बाय a इक्वल्स टू 0.02। तो ये देखो ना डेल्टा ए बाई ए ये कितना हुआ 0.01 0.05 बाई 5 हाँ प्लस वो हुआ 0. 0.01। तो दो बार 0.01 आया ना, ये हाँ भी 0.01 तो हो गया, हमने ये उसको भी ऐड कर 0.01 दिया, हो गया। फिर हाँ उसके बाद फिर 30 कहाँ से आया? ये एरिया का z की वैल्यू देखो वैल्यू। क्या था। ओके l इंटू हाँ w। ओके सर। सर इसमें तो लेकिन एरर सिग्निफिकेंट आ रहा है, लाइक 0.6 इज अ सिग्निफिकेंट एरर एज कंपेयर टू 30। हाँ लेकिन हाँ अब वो एरर जो थे वो 0.05 थे, 0.06 थे, वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थे, ये सिग्निफिकेंट एरर हाँ है। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जा रहा है ज्यादा। मतलब एक्चुअली जो नंबर होता है ना वो 500 प्लस माइनस 0.05 के ऑर्डर का होता है। मैंने बस एग्जांपल के लिए लिया था ये। सर हमने एरिया का जब फॉर्मूला लिखा उसके बाद हमने जो डिराइव किया था उसी से हमारा डेल्टा a बाय a आया ना। हाँ ये मैंने वो लिया यूज किया ना, डेल्टा z बाई z इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, वो यूज कर लिया डायरेक्टली। सर हो गया। हो गया ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग करो। क्वेश्चन सर एक मिनट। सर फिर ये किससे आया 30 प्लस माइनस 0.6, मतलब a इक्वल्स टू a प्लस डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा है उससे। हाँ 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 हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो तुम्हारे पास एक वैल्यू है a इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.20 and b is 4 plus minus 0.08. Find a by b.
क्वेश्चन ना जस्ट मैंने वो एक क्वेश्चन दिया था a प्लस बी मतलब a इंटू बी फाइंड करना था। बाकी लोग क्वेश्चन लिख लो, मैं प्रसन्ना को लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ। टेन प्लस माइनस 0.2 और 4 प्लस माइनस 0.08 मुझे फाइंड करना है a बाई बी। हाँ प्रसन्ना ये करवाया था मैंने। ठीक है, सिंपल सा था, बस फॉर्मूला अप्लाई करना था। अगर चाहिए तो देख लो। यस प्रसन्ना, उससे पहले मैंने ये करवाया था, ये हुआ था तुम्हारा। ओके प्रसन्ना, तो एक काम करना ना, वीडियो पे एक बार देख लेना। ठीक है, अभी से तुम अभी बस डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर लो कि डेल्टा z बाई z विल बी डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज कर लो अभी के लिए। सर कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर का रिकॉर्डिंग डाला नहीं लगता है। डाला नहीं है? ओके, मैं एक बार बोल देता हूँ। ठीक है, आया आंसर? ओके, एक आंसर है मेरे पास, दो आंसर है, दोनों अलग अलग है। 40 तो प्रतीक्षा नहीं होगा, 40 गलत है। अभिजीत सही हो सकता है तुम्हारा, 25। हाँ 2.5। हाँ फिर 2.5 प्लस माइनस कुछ तो रहेगा। अभी वो एरर हाँ को हम कैसे करें वो नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, सर देखो सबसे एरर पहले सेम तो फॉर्मूला से आ रहा है। -0.1 एक मिनट, z क्या आएगा, a बाई बी, ये आ जाएगा 10/4। यस प्रतीक्षा, अब ठीक है, तो ये तो तुम्हारा 2.5 आ जाएगा। अब देखो, अब डेल्टा z बाई z कैलकुलेट करो। डेल्टा z बाई z विल बी इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। ये देखो कितना है, 0.2/10। ये कितना आ गया, 0.02 प्लस 0.08/4। अगेन ये 0.02 आ गया। तो यहां से आ गया डेल्टा z बाई z इक्वल टू 0.04, और z का वैल्यू क्या है, 2.5। तो दिस इंप्लाइज डेल्टा z क्या हो जाएगा, 0.04 इंटू 2.5। ठीक है, तो 2. सही है, 0.04। तो 2.5 को कैलकुलेशन के लिए क्या लिख दो, एक तो है डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, या फिर मैं क्या करता हूँ, 2.5 को मैं लिख देता हूँ 10/4। ये हो गया 0.01 इंटू 10, दैट इज 0.1। तो z क्या आ गया, 2.5 प्लस माइनस 0.1। अच्छा सर, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए सर ये वाला एरर फॉर्मूला यूज सेम ही करना है? रहेगा दोनों में मतलब। दोनों के लिए एरर सेम ही रहेगा। सर डिवीजन वाला प्रूफ कैसे करेंगे? सर सेम तरीके से प्रूफ हो रहा है वो भी। हाँ सेम तरीके से वो भी प्रूफ हो जाएगा, एक बार ट्राई करना खुद से। बस डिफरेंस माइनस प्लस आता है एक टर्म, लेकिन उसका हाँ कुछ इफेक्ट नहीं है। हाँ ओके, मंडे कॉलेज लेक्चर विल बी अपलोडेड ऑन Monday's college lecture will be uploaded on today, and today's college lecture will be uploaded by tomorrow. हम लोग का फॉर्मूला सेम रहेगा, डेल्टा z बाई z वाला, बस हम लोग को z अलग अलग आएगा, वो z को यूज कर लेना है।
सर ये वो ध्यान देना कि उल्टा हो z जाएगा ना, लेकिन फ्लिप हो जाएगा ना, जैसे a फ्लिप हो बाई जाएगा b है मतलब तो b फ्लिप हो जाएगा ना, नहीं? अच्छा a by b और b by a में। हाँ सर, हाँ मतलब अगर b by a a b by इंटू a b में करोगे ना। जो a इंटू b में जो फॉर्मूला रहेगा तो वो सेम रहेगा, बट जो b का वैल्यू है वो 1/b होके हो जाएगा ना, नहीं? नहीं तुमको सब चीज को अलग कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो तुमको b by a करना होगा, तो b by a अगर तुम करोगे तो तुम्हारा z का ही वैल्यू डिफरेंट आ जाएगा ना। तो यहाँ z डिफरेंट आएगा, तो यहाँ नीचे में भी तुमको z डिफरेंट पुट करना पड़ेगा, तो डेल्टा z भी अलग आएगा तुम्हारा। ओके ठीक है। ओके सर। ओके एक क्वेश्चन। हाँ इसी को a इंटू 1/b करके किया था तो आंसर डिफरेंट आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन लगा के फिर a इंटू 1/b किया। यस सर, उससे डिफरेंट आ रहा है। 0.88 एरर आ रहा है। एक मिनट रुकना। 10 प्लस माइनस 0.2, 4 प्लस माइनस 0.08, 10 प्लस माइनस 0.2 और 4 प्लस माइनस 0.08। हाँ तुमने क्या किया, तुमने लिखा z इक्वल टू a इंटू 1/b। अच्छा 1/b का क्या लिया? सर 12.5 प्लस माइनस 0.25 डिवाइड कर दिया उसे इंडिविजुअली। नहीं हम लोग एरर को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। यही तो मैंने बताया था कि एरर को हम लोग डायरेक्टली डिवाइड नहीं करेंगे। नहीं सर, मैं 1/b बता रही हूँ। ठीक है 1/b को तुम a को तो डायरेक्टली तुमने लिख दिया 10 प्लस माइनस 0.2 और 1/b को क्या लिखा? सर 1/4 प्लस माइनस 0.2। 12.5 कैसे आया? सर 1 डिवाइडेड बाय 0.08। सर वो गलत होगा, वो प्लस में वो हम लोग नहीं कर सकते ना, 1/0.08 नहीं कर सकते है ना, ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर पाएंगे ना। समझा? 1/b कैसे आया फिर? 1/b को मैं डायरेक्टली लिख दिया 4 प्लस माइनस 0.08, बट इसके आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना प्रतीक्षा। तो लेकिन रेसिप्रोकल लिया है क्यों पहली प्लेस में, वही नहीं समझा मुझे। सर z इंटू b इक्वल टू a करके रेगुलर मेथड से हो जाएगा। हाँ हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे ना, सबसे आसान मेथड जो मैंने पहले बताया वही ऐड है। करके डिवाइड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करके ऐड कर सकते हैं ना, पर डिवाइड क्यों करना है ये, अपना इतना अच्छा तो काम रेंज है, निकलेगी ना सर। सिंपल सा काम है ये बिल्कुल सीधा तरीका है। ठीक है बिल्कुल, देखो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, कुछ भी नहीं करना है। ओके तो एक स्टेटमेंट लिख लो नोट। when two quantities are multiplied or divided the relative error in the result is the sum of the relative error in the multipliers. सर एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर मतलब अलग अलग है क्या दोनों? हाँ तो रिलेटिव एरर मैंने लास्ट टाइम में पढ़ाया था ना, रिलेटिव एरर क्या था। लेकिन सर उसका इसमें कैसे एप्लीकेशन, मतलब दोनों अलग अलग टाइप के एरर्स को ढूंढने के लिए है क्या? ये देखो ये हमने रिलेटिव एरर ही यूज किया ना यहाँ पे। ये जब हम लोग बात कर रहे हैं ये वाला, देखो डेल्टा ए बाई ए रिलेटिव एरर है ना, और डेल्टा बी बाई बी रिलेटिव एरर है। देखो मैंने दोनों रिलेटिव एरर को ऐड कर दिया,
ठीक है। हाँ सर। तो वही मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देन रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स। वो दोनों चीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में जो रिलेटिव एरर था उन दोनों को मुझे सम करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये स्टेटमेंट एक बार थोड़ा बता दो। एक मिनट। अपने पास देखो क्या था, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b, ये स्टेटमेंट था, ये प्रूफ था। ये दो क्या है, रिलेटिव एरर इन a, रिलेटिव एरर इन a, और ये क्वांटिटी क्या है, रिलेटिव एरर इन b, और ये क्या है, रिलेटिव एरर इन z, रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट और कोसेंट, इन प्रोडक्ट और कोसेंट। तो देखो क्या है, व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, मैंने a और b को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, देन रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट, देखो ये क्या है, रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट है, डेल्टा z बाई z इज द सम ऑफ रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर, इन दोनों का सम है रिलेटिव एरर का। अच्छा सर, मैं कुछ अलग इंटरप्रेट कर लिया था। ठीक है, थैंक यू। फिजिक्स का अगला डाउट सेशन कौन सा बैच, इंटी? इंटी का तो आज है ना शायद डाउट सेशन, इंटी का आज और कल दोनों है डाउट सेशन। अच्छा पनवेल, पनवेल का यार तुम्हारे टाइम टेबल में होगा, मुझे याद नहीं है। सर अगर मतलब किसी लेक्चर में डाउट हो तो लेवल 2 में आपने जो सॉल्यूशंस भेजे उससे समझ आ जाएगा क्या, या हिंट मिल जाएगी क्या? हाँ समझ आ जाएगा उससे, एक बार देखना, अगर नहीं समझ में आएगा तो डाउट सेशन में पूछ लेना। ठीक है सर, क्योंकि मतलब वो केमिस्ट्री डाउट सेशन में पूछा तो उन्होंने पहले करवाए हुए क्वेश्चन फिर से बताए नहीं सर इसको। अच्छा तो बहुत बार करवा दिया होगा उन्होंने, मेरे से भी अगर वही तुमसे सर, ये तीन, असाइनमेंट तो 2-3 किसी को दिन पहले ही केमिस्ट्री मिली का थी। वो आंसर की मिला क्या, लेवल 2 और असाइनमेंट चलो के? एक और मिल लास्ट गया, लास्ट भेज दिया तो लास्ट सर ने 2 भेज दिन दिया पहले। सर ने भेज दिया था। शांत 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 शांत, एक और है, सी एरर इन केस ऑफ, ओके वेट जस्ट अ मिनट, देखते हैं उसको। मेजर्ड क्वांटिटी रेज टू सम पावर, measured quantity raised to a power, कोई भी क्वांटिटी है उसको कुछ पावर पे हम लोग रेज किए हुए हैं। जैसे मान लो z इक्वल टू, मैंने बोला वेयर a इज a प्लस माइनस डेल्टा a, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a का होल स्क्वायर इंटू a प्लस माइनस डेल्टा a। कोई दिक्कत नहीं। तो ये अगेन देखो, एक बी की जगह क्या लिखा हुआ है, ए ही लिखा हुआ है ना, मतलब बस बी की जगह ए लिखा हुआ है पिछले वाले एक्सप्रेशन में। या फिर अगर तुमको प्रूफ करना है तो प्रूफ भी कर सकते हो, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस ए डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा ए, हाँ सिमिलर ही बन जाएगा, प्लस डेल्टा ए का स्क्वायर, अगेन इसको हम लोग बोल देंगे 0, ये बन जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, ये क्वांटिटी तो z हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा दिस इंप्लाइज प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a डेल्टा a। हाँ आ रहा है अनीश, जस्ट अ मिनट, a टू द पावर 5 क्या, मैं a टू द पावर 5 किया ना हमने डायरेक्टली a और डेल्टा को। हाँ a डेल्टा a प्लस a डेल्टा a 2a डेल्टा a हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, z से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड, तो प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इक्वल टू प्लस माइनस 2a डेल्टा a अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पर तुम बीच में जाओ तो लिख सकते हो डिवाइड बोथ साइड्स बाय z, तो देखो रिजल्ट क्या आ गया, दिस इंप्लाइज डेल्टा z बाई z इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a। टू टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a।
सिमिलरली अगर a to the power 5 रहता तो डेल्टा z by z will be 5 times of delta a by a. a to the power n रहता तो n times of delta a by a डायरेक्टली. तो बस पावर पावर आ जाएगी उधर बस. हाँ, भी पावर power. सामने में आ जाएगी. हाँ अभिजीत, सर बस क्या वो रहता पावर आपने अभी क्या बताया? मैं आ रहा हूँ, ये नोट कर लो फिर मैं सबका लिख देता हूँ. हाय ये थर्ड स्टेप में a स्क्वायर कहाँ गया? ये z और a स्क्वायर दोनों को मैं हटा दिया एक साथ. z a स्क्वायर के बराबर था ना. सर पावर आ जाएगी मतलब नहीं समझा. हाँ ये नोट कर लो फिर मैं तुमको एक डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ. सर वो एरर्स का डिवीजन वाला दिखाओ ना, 1 मिनट स्क्रीनशॉट लेना सर. मैं तुमको भेज रहा हूँ, तुरंत मैं भेज रहा हूँ पूरा ओके सर. पीडीएफ बना के. सर अगर हमने दो नंबर को ऐड किया फिर तीसरे से मल्टीप्लाई किया फिर उन्हें पावर में रेस किया तो सब सिस्टमैटिक करेंगे तो आंसर आएगा. हाँ जैसे ब्रैकेट पूरा वर्ड मास फॉलो करना. हो गया ये? Yes, sir. In the last line it is this a. यहाँ देखो यार, ये a और यहाँ से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया ना, तो 2 डेल्टा a by a बचा. टू डेल्टा a by a. ओके सोनल, जस्ट अ मिनट. सर हो गया. हो गया. अब जैसे मान लो तुम्हारे पास a is 5 plus minus 0.05. Find a square a cube a to the power 4. A square a cube and a to the power 4. ये क्या है जैसे? ए स्क्वायर और ए क्यूब अभी कर लो, ए टू द पावर 4 होमवर्क में ले लेना, क्योंकि मुझे एक और चीज बताना है छोटा सा. Sir, a square 25 plus minus 0.5. ओके ठीक है, दो का सेम आंसर आया, ओम का भी यही आंसर आया. सर इसमें तो सर एरर का तो मतलब जो एरर है उसका तो कुछ नहीं करेंगे. सर a स्क्वायर 25 plus minus 0.5 है. ओके देखते हैं. ए स्क्वायर तो 25 आ गया. अब डेल्टा z by z क्या हो जाएगा? सर 2 times of 0.5 है क्या? एक कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज 2 times of 0.05 by a5, तो ये आ जाएगा 0.02 आ जाएगा ना डेल्टा a. तो z क्या आ जाएगा? 25 प्लस माइनस 0.02 आएगा ना. सर z मल्टीप्लाई भी तो सर z मल्टीप्लाई नहीं होगा क्या? तो z मल्टीप्लाई नहीं किया है. एक मिनट. तो यहाँ से z मल्टीप्लाई करेंगे तो z कितना था? 25 into 0.2, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा z आ जाएगा 0.5. हाँ सर. तो z आ जाएगा 25 प्लस माइनस 0.5. 0.5
ठीक है, सिमिलरली ए क्यूब के लिए क्या करेंगे, 125 प्लस माइनस 3.75, 3.75 ठीक है। तो जैसे z इक्वल टू ए क्यूब है, बताओगे क्या क्यूब करके ना? सर क्यूब की जगह उधर नीचे ए स्क्वायर होगा ना। सर आप एक बार पिछला स्लाइड दिखा सकते हो? सर मतलब अपना जो फॉर्मूला है ना, डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए अपॉन ए, तो ए क्यूब की हाँ, जगह वो 2 डेल्टा 3 ए डेल्टा ए अपॉन, अपॉन ए, हाँ ए की जगह 3 डेल्टा ए अपॉन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, ए क्यूब में ए था 5 प्लस माइनस 0.05, ए क्यूब आ जाएगा 125, डेल्टा z बाई z will be 3 times of delta a by a, that is 3 times of 0.05 upon 5, that is 0.03. So this implies delta z is equals to 125 into 0.03, 125 से 375, तो 3.75। तो इस केस में z क्या आ जाएगा, 125 प्लस माइनस 3.75। सर ए टू द पावर 4 के लिए 4 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए होगा, या फिर मतलब 4 टाइम्स डेल्टा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 टाइम्स डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। सर ए स्क्वायर का जो एरर आया था उसको हम लोग स्क्वायर वापस नहीं कर सकते क्या? उसको हम लोग नहीं, उसको हम लोग ए टू द पावर 4 निकालने के लिए कर सकते हो, वहां से भी आ जाएगा मोस्ट प्रोबब्ली, या करके देखना, वो भी दोनों तरीके से करके देखना, आ जाएगा मोस्ट प्रोबब्ली। ओके सर। एक लास्ट चीज लिख लो, जैसे मान लो अगर कोई भी नंबर है z इज a टू द पावर p, b टू द पावर q, c टू द पावर r, जो भी है, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आएगा डेल्टा z बाई z विल बी p टाइम्स डेल्टा a बाई a प्लस q टाइम्स डेल्टा b बाई b प्लस r टाइम्स डेल्टा c बाई c। सर कुछ तो अजीब सी आवाज आ रही है। मेरे एंड से नहीं आ रही है। सर कुछ तो पता कोई नहीं, व्हाट्सएप पे कुछ सेंड कर रहा है ना, वैसी आवाज। हाँ सर ड्रॉप व्हाट्सएप नोटिफिकेशन की आवाज है। अच्छा वो अपडेट किया सर, लिख लिया सर, प्रीवियस स्लाइड पे जाओ ना, ठीक है, हो गया। एक मिनट, एक और केस लिख लो, जैसे फॉर एग्जांपल z इज a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c टू द, या फिर b क्यूब की जगह b टू द पावर 3/2 अपॉन c टू द पावर 4। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा z बाई z विल बी 2 टाइम्स डेल्टा a बाई a प्लस 3/2 टाइम्स डेल्टा b बाई b -4 होगा ना? नहीं, एरर हमेशा ऐड होगा, एरर प्लस 4 टाइम्स डेल्टा c बाई c। तो यहाँ पर r क्या हो जाएगा, r -4 भी होगा तो भी तो वही बनेगा ना। सर लोग जितना बोलते हैं मेस का खाना उतना ही गंदा होता है क्या? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। हम लोग वाई नॉट -4 तो ना, एक बार सोच के देखना, मतलब सी का देखो दर्शन, एक बार तुम कोई डेटा लेके कैलकुलेट करके देखना क्या आ रहा है। एक्चुअली देखो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब सी का छोटा वाला वैल्यू होगा। मान लो सी इज 5 प्लस माइनस 0.05, तो अगर सी यहाँ पर 4.95 डालोगे तो ये एरर ऐड होगा ना, उसमें डिवाइड हुआ है छोटे क्वांटिटी से, तो एरर बढ़ेगा। तो मैक्सिमम रेंज निकालना है हमें, तो प्लस होगा हमेशा। मैं नेक्स्ट टाइम एग्जांपल दे दूंगा इस पे अच्छे का।
अभी सर नेक्स्ट इसमें क्लास अगर अभी c मल्टीप्लिकेशन में भी होता तो भी तो यही आता। हाँ हाँ हाँ, तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा c को कोई मल्टीप्लाई डिफरेंस या डिवाइड करने से। नहीं, तो तुम्हारे z में डिफरेंस आ जाएगा ना, तो डेल्टा z बाई z वाला जो z क्वांटिटी है उसमें तो डिफरेंस आ जाएगा ना। हाँ हाँ थैंक यू। सर हाँ आप एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाला है। ओके सर। मैथ्स नेक्स्ट सर आ गए हैं क्या? नहीं पता नहीं नहीं। आया। नेक्स्ट किसका है, मैथ्स ही है क्या? हाँ सर। ठीक है, तो मैथ्स सर से लेकिन पूछेगा ना। गौरव सर भाव ही नहीं देते हैं सर, कितनी बार मैसेज करो सर, देखते ही नहीं है, देखते भी तो सीन पे छोड़ देते हैं। अच्छा, मेरे अरे साथ ऐसा बहुत नहीं सारे करते। मैसेज आता, मतलब हाँ बहुत सारे सर, मैसेज आता। कभी ठीक कभी है, चलो लेकिन हम लोग यहाँ पर बाद अपना में रिप्लाई लेक्चर एंड करते हैं। करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना लेक्चर एंड लेक्चर एंड करते मत करो हैं। सर।